औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम साथ साथ जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज़ साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम आज से रिएक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, रिएक्ट की सीरीज़ भी हम उसके साथ ही जावास्क्रिप्ट के साथ ही लेके चलेंगे। ठीक हो गया, तो आज सिर्फ आपको रिएक्ट के बारे में बताऊंगा कि रिएक्ट होती क्या है, मतलब रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और उसके अलावा रिएक्ट सीखने के लिए आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया, ताकि आप रिएक्ट जो है वो इजीली उसकी जो सीरीज़ है उसको समझ सको। ठीक हो गया, तो चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट इज़ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर डिज़ाइन इंटरेक्टिव यूआई। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वेब एप्लीकेशंस। इसका मतलब क्या है कि मतलब ये एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नहीं है। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट का मतलब फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क नहीं है जावास्क्रिप्ट का, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किस चीज़ की लाइब्रेरी है? यूआईज बनाने के लिए। ठीक है, यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। मतलब कि मिसाल के तौर पर आप जैसे ही फेसबुक मतलब ओपन करते हैं, तो आप जो जिस पेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो हमारा मतलब यूज़र इंटरफेस होता है। एक तो होता है ना, मतलब आप फ्रंट एंड कह सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब एक होता है हमारे बैक एंड पे काम होता है, जो हमारा मतलब जाता है, मतलब सर्वर पे जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड नहीं है। जो यूआई होता है ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है, मतलब यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक हो गया, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है वेब एप्लीकेशंस। मतलब कि जितनी भी मतलब हमने अगर कोई इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस वाली हमने वेबसाइट बनानी है तो वो हम रिएक्ट के थ्रू बना सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं सिंपल आपको समझाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि अगर आप मतलब जो वेबसाइट आप HTML CSS से डिज़ाइन करते थे और आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती थी, वही वेबसाइट विद मतलब इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस, उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूव आपको मतलब यूज़र इंटरफेस मिलेगा अगर आप रिएक्ट से करते हैं मतलब कोडिंग। ठीक हो गया, मतलब रिएक्ट को यूज़ करते हैं इसको, मतलब वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक हो गया, जो रिएक्ट है उसको मतलब 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फेसबुक के ऊपर। ठीक है, 2011 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फेसबुक का जो हमारा होता है फीडबैक सेक्शन। ठीक है, फीडबैक सेक्शन के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया था। जो जो उनको रिक्वायरमेंट्स थी उनकी फीडबैक के मतलब फीडबैक के हवाले से, तो वो उनकी मतलब फुलफिल हुई थी रिएक्ट को यूज़ करके। लिहाजा फिर 2013 में इसको ओपन सोर्स कर दिया गया था। रिएक्ट को 2013 में मतलब इसको ओपन सोर्स लॉन्च कर दिया गया था। अब ओपन सोर्स क्या होता है ये भी सुन लें। ओपन सोर्स हमारे पास वो चीज़ होती है जिसके अंदर मतलब कोई भी डेवलपर है, मतलब जाहिर सी बात है एक इंसान है, एक इंसान का जो दिमाग है वो किसी हद तक काम करता है। लाजमी नहीं जो स्किल्स एक इंसान के पास हों वो दूसरे इंसान के पास भी वही हों, उससे डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो मतलब एक डेवलपर सोचता है, लाजमी नहीं दूसरा डेवलपर भी वैसे ही सोचे, वो थोड़ा सा उससे हट के भी सोच सकता है। तो जो होता है ना हमारे पास ओपन सोर्स, उसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास कोई नया डेवलपर आएगा, अगर उसके जहन में कोई चीज़ चल रही है कि यार रिएक्ट में ये चीज़ भी ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं है, तो वो उसके अंदर मतलब उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके रिएक्ट की, तो वो उसको मतलब कह सकता है डेवलपर्स को कि ये इसके अंदर ऐड होनी चाहिए, मेरे पास मतलब ये इसकी ये रीजंस हैं। ठीक है, तो वो अब मतलब अपने आर्गूमेंट्स पेश करेगा। ठीक है, दलाइल देगा अपने कि मेरे पास मतलब ये इस तरीके से इसके अंदर ये चेंजिंग्स होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो वो फिर उसको चेंज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, मतलब इन अदर वर्ड्स अगर आप कहें तो अपडेट कर सकते हैं रिएक्ट को। ठीक हो गया, तो ये होती है हमारे पास मतलब रिएक्ट। ठीक हो गया, उसके बाद आता है व्हेन यू शुड स्टार्ट रिएक्ट सीरीज। मतलब आपको रिएक्ट की सीरीज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये कब शुरू करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब आपको कुछ भी हाव नाव नहीं है तो आप ऐसे ही मतलब उठ के आके स्टार्ट कर दें, नहीं। इससे पहले आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये तो आपको आने चाहिए मस्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेशक आपको मुकम्मल ना आती हो, मतलब कह सकते हैं कि ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक
ना आती हो, लेकिन ये है कि ज़ीरो से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक तो आनी चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक आपको जावास्क्रिप्ट आती हो। ठीक हो गया। मोस्ट एडवांस और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है बेशक वो ना आते हो, लेकिन ये है कि आपको इंटरमीडिएट लेवल तक आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी आनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो है ई एस सिक्स, ई एस सिक्स क्या होता है, इक्मा स्क्रिप्ट सिक्स। ठीक हो गया। और ये एन पी एम, नेटवर्क पैकेज मैनेजर। एन पी एम का मतलब क्या है, नेटवर्क पैकेज मैनेजर। ये आपको मतलब तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिएक्ट के स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आपको एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का तो पता है कि मतलब ये क्या होती है, लेकिन ये जो इक्मा स्क्रिप्ट सिक्स है और ये एन पी एम है, ये शायद आपको मतलब मुकम्मल डिटेल से पता ना हो, लेकिन इंशाल्लाह मैं पहले इन दोनों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक होगा। ये जो नेक्स्ट मेरी रिएक्ट की वीडियो आएगी वो ई एस सिक्स और एन पी एम के ऊपर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं रिएक्ट को स्टार्ट करूंगा ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकें। ठीक है। अगर आप मतलब थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हम कब रिएक्ट स्टार्ट करें, तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि एच टी एम एल और सी एस एस ये कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत ईजी है। ये कोई भी मतलब कर सकता है इजीली। ठीक है। तो ये आप कहीं से भी देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको मसलन ठीक तरह से नहीं समझ आ रही, कहीं से मैं बेसिक से स्टार्ट करूं, तो इंशाल्लाह मैं बेसिक से स्टार्ट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट कर दें कि आप एच टी एम एल सी एस एस की भी सीरीज़ बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है उसकी हम साथ साथ उसकी भी सीरीज़ लेके चल रहे हैं। और साथ ही जो है बाकी दो चीज़ें बच गई, इक्मा स्क्रिप्ट सिक्स और एन पी एम। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं दोनों के ऊपर बनाऊंगा। और फिर उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट काम। ठीक हो गया। तो ये थी मतलब रिएक्ट क्या होता है और रिएक्ट के सीखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है वो ज़रूरी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी वो मेरी ई एस सिक्स और एन पी एम के ऊपर होगी। उसके बाद फिर हम रिएक्ट जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। मैं हर चीज़ बेसिक से लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई जो है वो इतना नहीं होता कि जिसको मतलब हर चीज़ का पता हो। लिहाजा हम मतलब ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे, लेकिन मैं उठाऊँगा सबको बेसिक से ही। ठीक हो गया। तो ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।